अच्छा एक चीज़ ये देखो, एक और कि जब हम लोग कभी भी क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो भाई हम लोग तो प्रोग्राम क्या करते हैं, हम लोग तो कोड लिख देते हैं किसी भी लैंग्वेज में, क्या करें उस कोड को लिखें, लेकिन हर चीज़ आखिर चलती कहाँ पे है? रैम पे ही है। हर चीज़ चलती कहाँ पे है? रैम पे ही है। तो अब यहाँ प्रोग्रामिंग करने के टाइम पे हमारे पास दो मेन चैलेंजेस आते हैं, दो मेन चीज़ होती हैं कि मेरा प्रोग्राम, पहली चीज़ टाइम कितना ले रहा है, क्या कितना ले रहा है? टाइम। और दूसरी चीज़ है मेमोरी कितनी खर्च कर रहा है। टाइम कितना ले रहा है और मेमोरी कितनी खर्च कर रहा है, यही दो चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं मेरे प्रोग्राम को ये सही है या गलत है। ठीक। अब जब हम बात करते हैं किसकी, टाइम और मेमोरी की, टाइम और मेमोरी की, जैसे टाइम कब ज़्यादा लगेगा, जैसे कोई काम करने के लिए कहें हम, कोई काम हम तुमसे करने के लिए कहें और वो तुम काम करने जाओ, और जाने के बाद अगर तुम जो रास्ता देखो, कहीं भी, जैसे अगर हम तुमसे यहीं से कहें कहीं भी जाने के, जैसे हम तुमसे कहें यहाँ से गोपीगंज जाना, तो इसके कई रास्ते संभव हैं, इसके कई रास्ते संभव हैं जिधर से आप वहाँ तक जा सकते हो, लेकिन कोई रास्ता लंबा होगा और कोई रास्ता क्या होगा, छोटा होगा। तो जो रास्ता लंबा होगा वो टाइम क्या लेगा, ज़्यादा लेगा, जो रास्ता छोटा होगा वो टाइम क्या लेगा, कम लेगा। या हम तुमसे कोई भी और दूसरा काम करने को कहें, उस काम करने के लिए अगर वो रास्ता लंबा होगा, क्या मतलब है, उस काम करने के लिए अगर ज़्यादा स्टेप्स लगे, मान लो तुम्हारा हर कदम कितने फिट का है, मान लो 1 फीट का है, एक कदम चलते हो तो कितना चलते हो, 1 फीट। अब तुम्हें कहीं जाना है, अब वहाँ जाने के कई रास्ते हैं, तुम कौन सा रास्ता चाहोगे, जो सबसे क्या हो, छोटा हो। अब इजी की बात करोगे कि एक जगह ब्रेकर लगा है, ये है वो है, उसको छोड़ दो, हर जगह प्लेन रास्ता है। तो सबसे एक बड़ी चीज़ तुम्हारे लिए मैटर करेगी कि तुम कितने कदम चलते हो, है ना, और कितने कम टाइम में वहाँ पहुँचते हो। अगर हर जगह एक ही जैसा है तो भाई जितने कदम चलोगे उतना ही तो मैटर करेगा। और दूसरी एक चीज़ है मेमोरी, कि वो काम करने के लिए तुम रैम में मेमोरी कितनी खर्च कर रहे हो। ये दो चीज़ें डिसाइड करती हैं तुम्हारे प्रोग्राम या तुम्हारे कोड की क्वालिटी को। ठीक है। अब अच्छा, एक चीज़ ये तुम लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, जैसे मान लो मेरा कोई एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हो, तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे एक पेज पे सारे क्लाइंट आ रहे हैं, एक पेज पे क्या आ रहे हैं, सारे क्लाइंट आ रहे हैं। अब हम सारे क्लाइंट को कैसे दिखाएं, जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के पास 1000 क्लाइंट हैं, 1000 लोग हैं जो मेरे साथ बिजनेस करते हैं। तो अब बताओ उनकी डिटेल रखनी है तो हम कैसे रखें। एक रास्ता ये हो सकता है बिजनेस के अमाउंट के ऊपर, कि जिसका बिजनेस क्या हो भाई, ज़्यादा हो उसको नंबर 1 पे रखें, जो उससे कम बिजनेस दे रहा हो, जो छोटा क्लाइंट हो उसको दूसरे नंबर पे दे। या तो हम पैसे के बेस पे क्या करें, उसको डिसाइड करें किस क्रम में हमें उन्हें क्या करना है, रखना है। दूसरा एक ये भी ऑप्शन है कि हम पैसे के बेस पे डिसाइड न करें, हो सकता है हम इस बेस पे डिसाइड करें कि कौन किस दिन ज्वाइन किया, कौन किस दिन हमसे जुड़ा। जैसे मान लो कोई क्लाइंट है जिस दिन हमसे जुड़ा, हम इस हिसाब से कर रहे हैं, जो सबसे रिसेंट क्लाइंट है वो सबसे नंबर 1 पे, जो उसके बाद जुड़ा है दूसरे नंबर पे, तीसरे। तो ये हमने क्या किया, डेट वाइज चीज़ों को किस में रख दिया, डेट और टाइम के हिसाब से चीज़ों को किस में रख दिया, क्रम में रख दिया। ये 2 चीज़ हो गई। और कई चीज़ें और भी हो सकती हैं। हो सकता है हम उनको नाम के हिसाब से रख रहे हों, ए नाम वाले पहले रहें, बी नाम वाले उसके बाद रहें, सी नाम वाले उसके बाद रहें। तो जो ये हम लोग चीज़ों को ना कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, क्रम से करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, शॉर्टिंग।
इसी को क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। सॉर्ट करने का मतलब होता है चीज़ों को लाइन से लगाना। अब सॉर्टिंग के दो अप्रोच होते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या है? जहाँ सबसे छोटा सबसे पहले रहे, जो एक तरह से कह सकते हैं पहले नंबर पे कौन रहे? स्मॉलेस्ट, और लास्ट नंबर पे क्या रहे? बिगेस्ट कह दे। ये क्या है? असेंडिंग। और अगर हम बिगेस्ट पहले नंबर पे करें और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सबसे आखिरी नंबर में, तो इसी को बोलेंगे क्या? शॉर्टिंग। आ रही बात समझ में? तो इसकी जरूरत बहुत जगह पड़ती है यार। तुम देखे हो, तुम्हारी देखो जो मेल आती है, या तुम्हारी देखो व्हाट्सएप पे जो चैट आती है, टाइम के हिसाब से तो आती है। जो जितनी पहले रिसेंट चैट रहती है वो सबसे पहले रहती है, उसके बाद वाली, उसके बाद उसके बाद वाली, उसके बाद, या बहुत जगह। जैसे हमने बताया मेरे 50 क्लाइंट हैं, एक क्लाइंट ने हमें 10 लाख का बिजनेस दिया, एक ने 8 लाख का बिजनेस दिया, एक ने 15 लाख का बिजनेस दिया है। हम चाहते हैं क्रम से दिखाई दें वो लोग। तो देखो अक्सर एप्लीकेशंस में ये क्वालिटी होती है। अच्छा एक चीज़ और देखो, अरे तुम सब कुछ छोड़ो, तुम लोग अपने फोल्डर्स में देखे हो। जैसे ये फोल्डर मान लो, कितनी फाइलें दिखाई दे रही हैं। चलो इनको हम कर देते हैं ग्रुप बाई नहीं, व्यू क्या कर देते हैं, लिस्ट। ये देखो अब इस क्रम में है ये। किस क्रम में है ये? अब देखो अभी इनका क्रम क्या है, जरा राइट क्लिक करें, हमें दिखेगा। राइट क्लिक करो और शॉर्ट बाई देखो, और क्या आ रहा है? नेम। तो अभी सब चीज़ें कहीं ना कहीं किससे शॉर्टेड है? अल्फ़ाबेट से शॉर्टेड है। सबसे पहले अब देखो अल्फ़ाबेट तुम कहोगे, वो पहले जाने कौन सा अक्षर, फिर डी है, बी है, बी है, बी है, फिर एफ है, फिर एफ है, फिर आई है, फिर आर है, फिर आर है। इस हिसाब से है कि नहीं? ABCD के हिसाब से। लेकिन हम लोग यहीं चाहें तो शॉर्ट बाई क्या कर दें? साइज। किसी फाइल, कोई फाइल 10 KB की होगी, कोई 20 KB की होगी, अभी ऐसे कर दें तो इन्हीं का क्रम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब जो सबसे छोटी साइज़ है वो सबसे पहले है, इसके बाद उसके बाद है, उसके बाद उसके बाद है, इस तरह से है। और फिर शॉर्ट बाई क्या कर दें? डेट मॉडिफाइड। जो पहले हमने बनाई होगी, मतलब डेट मॉडिफाइड का मतलब होता है जिसमें लास्ट में चेंज हुआ होगा वो सबसे पहले रहेगी, जो उसके बाद चेंज हुआ होगा उसके बाद, इस तरह से। इसे क्या बोलते हैं? शॉर्टिंग बोलते हैं। हर जगह दिखती है, कभी ढूंढ के देखो। कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे है ना, जैसे अभी तुम ये गूगल पे पे जाओ, शायद देख सकते हो अपने ट्रांजैक्शंस डेट वाइज शायद देख सकते हो अपने वो ट्रांजैक्शंस अमाउंट वाइज, कि भाई सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन किसको किया हो पहले नंबर पे लाओ, सबसे छोटा जिसको है सबसे बाद में, या सबसे छोटा पहले लाओ और सबसे बड़ा बाद में लाओ। डेट वाइज, नेम वाइज हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कई बार क्रम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और हम लोग करते भी हैं यार। अब आपने देखो हमारा मोबाइल है, ज़रा ध्यान से सोच के देखो, हमारा मोबाइल है, अक्षरों के हिसाब से नाम को करता है कि नहीं करता है? ए नाम वाले पहले, फिर बी नाम वाले, फिर सी नाम वाले, है ना। हमारे लिए मतलब क्रम से कर देता है, हमारे लिए ढूंढना क्या रहता है? आसान रहता है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो यहाँ हर जगह एक चीज हो रही है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्टिंग। अब हमें मान लो हमें शॉर्टिंग करनी है, जैसे तुम्ही को लोगों क्या करना है उसके हिसाब से छांटना है, ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे? अच्छा हम लोग कोडिंग करके करेंगे, कोडिंग करेंगे तब भी तो कोई क्या लगाएंगे यार, कुछ भी करते हैं, एक कोड, एक चीज़ 10 वैल्यू प्रिंट करेगी, 15 वैल्यू प्रिंट करे, एरे की जैसा कोड लिखते हैं वैसा ही चलता है ना, मनमानी तो कुछ भी होता नहीं है। तो अब ये चीज़ सोचनी है कि हम लोग कैसे शॉर्टिंग करेंगे। अब जैसे एक रियल एग्जांपल उठाएं, जैसे यहीं की बात करें, जैसे मान लो इस सीट पे 5 लोग बैठे,
कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग। अब जैसे इनकी मान लो हमें क्या करनी है, शॉर्टिंग करनी है। अब सवाल उठेगा किस बेसिस पे शॉर्टिंग करोगे जी? हो सकता है हाइट के बेसिस पे करें, हो सकता है कलर के बेसिस पे करें, हो सकता है कपड़े के बेसिस पे करें, है ना, हो सकता है इनकी जेब में कितना पैसा है उस बेसिस पे करें, हो सकता है गूगल पे में कितना पैसा है या अकाउंट में कितना पैसा है उस बेसिस पे करें, या हो सकता है इन दोनों को जोड़ के इस बेसिस पे करें। तो इनको क्रम में बैठाया, क्रम में बैठाने को ही क्या बोलते हैं? शॉर्टिंग बोलते हैं। अब जैसे ये 5 लोग यहाँ बैठे हैं, अब अच्छा तुम बताओ तुम्हारी जेब में कितना पैसा है? कोई भी रैंडम अमाउंट बताओ, हम नहीं चेक करने वाले कुछ भी। अरे 3,000 की 4,000 ऐसे थोड़ी तो प्रोग्रामिंग चलेगी। 3-4,000 है तो वो क्या डिसाइड करके करेगा? 3,000 है तुम्हारे जेब में भाई समथिंग, कुछ भी बोलो एक नंबर, हम थोड़ी कर रहे हैं बात, हम नहीं चेक कर रहे हैं किसी का। जैसे ये हम बताते हैं, जैसे ये बताए क्या नाम है तुम्हारा यार? महेश। जैसे महेश ने बोला इनकी जेब में कितना है? 3,000। और बोलो तुम्हारा भाई, तुम्हारा नाम क्या है? जय। तुम्हारा भाई कितना बता रहे? 1,000 है। चलो एज के हिसाब से वो अपना एज बताने को तैयार हो तो भाई हम एज भी लिख देंगे, ऐसा थोड़ी ना है। इसका किसी चीज़ से कोई लेना देना है? ठीक है, एकदम एज के हिसाब से होता है, एज के हिसाब से होता है, हाइट के हिसाब से हो सकता है, किसी भी हिसाब से, वजन के हिसाब से हो सकता है। भाई हम ये कह रहे हैं, तुम हमसे कह रहे हो कि हम लोगों को लाइन से खड़ा कर दो, तो हम तुमसे सवाल पूछेंगे ना कि भाई किस बिहाफ पे, तुम्हारे वजन से, तुम्हारी हाइट से, तुम्हारी जेब के पैसे से, कि तुम्हारे अकाउंट के पैसे से, कि तुम्हारे पास कितनी ज़मीन है इस पैसे से, क्या ज़मीन है इस हिसाब से, किस हिसाब से हम तुम लोगों को लाइन पे करें। जैसे हम बता रहे हैं मेरे क्लाइंट, अब यही देखो शॉर्टिंग हो रही थी ना, कई है मॉडिफाइड डेट जिसमें रिसेंट अपडेट हुआ है वो सबसे पहले, फिर ऐसे है। साइज जो सबसे छोटा होगा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उस हिसाब से होगा। तो हर चीज का अलग अलग क्या है वे है। तो अब वही है कि तुम डिसाइड करो कि क्या है। लेकिन हाँ, चाहे जो यूज करो, चाहे हाइट यूज करो, चाहे पैसा यूज करो, टेक्निक क्या होगी वही यूज होगी। हाँ बोलो। हाँ हो गया तुम्हारा, तो हो गया ना। हाँ तुम भाई बताओ। धर्मेंद्र, धर्मवीर। अच्छा, इस नाम की तो पिक्चर है एक है। हाँ तुम्हारे पास कितना है भाई? 510 रुपये। चलो बढ़िया है। और कृष्णा 450 रुपये। हाँ और 0 है। चलो भाई अजय, अजय और 0। अब हमें ये बताना, अब हमें बताओ किस क्रम में रखें। सबसे जिसके पास कम है उसके पास, उसको सबसे पहले रखें, या जिसके पास सबसे ज़्यादा है उसको पहले कर रखें? कम वाले को अगर रखना चाहते हैं तो उसे बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। अभी ये देखो संजोग से ये डिसेंडिंग में है, ये संजोग है। अभी हम पिछली 5 का देख लें, बोल लें, तो शायद वो लोग जो नंबर बताएं वो जरूरी नहीं। अब इनके देखो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में है, जो सबसे पहले है वो 3,000, फिर 1,000, फिर 510, फिर 450, फिर 0। ये सॉरी किस ऑर्डर में है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है था कि पैसे, ये तो संजोग है ना, ये तो क्या है? संजोग है भाई। अगर हम कोई प्रोग्राम, कोई कोड लिखेंगे तो इन्हीं 5 लोगों के लिए थोड़ी करेंगे। वो चीज़ काम करेगी उन पीछे 5 लोगों के लिए भी, उनके पीछे 5 लोगों के लिए भी, उनके पीछे 5 लोगों के लिए भी, इनके पीछे, मतलब जिसके लिए भी हम उठाएंगे, 5 हो चाहे 7 हो, कोड या टेक्निक ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए काम करे। अगर हम पूरी क्लास को जमा कर दिए, खड़ा कर दें और सबके तलाशी ले लें जेब में क्या क्या है, तो उस हिसाब से भी हम क्या कर सके, सबको खड़ा कर सके। आई बात समझ में? तो चलो अच्छा, नंबर थोड़ा कहो तो चेंज कर देते हैं।
भाई तुम्हारा 3000 में से थोड़ा कम कर दे, दिक्कत तो नहीं तुमको? मान लो इनका 23,000 है, इनके पास हाँ ठीक है, इनके पास 10,007 है, इनके पास 5100 है, इनके पास फिर मान लो 5400 है, और इनके पास 66,000। अब तो है, अब सवाल उठता है इनको क्रम से कैसे किया जाए। कैसे करो? तुम कहोगे सर अब हम सोचेंगे, खड़ा करेंगे और इधर उधर कर देंगे, लेकिन तुम शायद ध्यान नहीं दिए उसके पीछे तुम्हारा दिमाग कितना दौड़ेगा, तुम्हारा दिमाग कितना दौड़ेगा, कितने चक्कर लगाएगा, इनका पैसा इनसे मैच करेगा, उनका इनसे मैच करेगा, फिर दाहिने बाएं करके चीज़ों को क्या करेगा, अरेंज करेगा। और हम ये चाहते हैं कि मेरा दिमाग जो जो करेगा वही हम करके देखें, वही हम जान जाएंगे कि वो करने का कई बार क्या होता है ना, चीज़ें हमारा दिमाग इतना फास्ट करता है कि हमें लॉजिक समझ में नहीं आता, हमें बस पता होता है कि हम क्या कर देंगे, चीज़ों को कर देंगे। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, इसको तो बताना पड़ेगा ना कि कैसे करोगे और कैसे नहीं करोगे। ठीक है, अब जैसे इतने लोग दिख रहे हैं, कितने लोग, 5 लोग। एक टेक्निक हम बताते हैं आपको, एक टेक्निक है कि आप पहले दो को क्या करो आपस में, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में करना है कि डिसेंडिंग, पहले ये बताओ। असेंडिंग करना है मतलब सबसे छोटा सबसे पहले। अब या तो हम सब पूरा देखें, कौन छोटा कौन बड़ा। देखो दिमाग क्या लगा रहे हैं, जैसे 5 लोग हैं यहाँ खड़े, हम ये 2 लोग पकड़े। अब पहले हम डिसाइड कर लिए हैं, अब मेरे दिमाग में कि सबसे कम पैसे वाले को सबसे कहाँ रखेंगे, हम अपने बाईं तरफ रखेंगे, तुम्हारे शायद क्या होगा, वो दाईं तरफ होगा, क्योंकि हम दोनों लोग एक दूसरे के क्या खड़े हैं, अपोजिट खड़े हैं ना। तो बोलो अपना बोले या तुम्हारा बोले, याद रहेगा नहीं भाई, चलो तुम्हारा ही बोलते हैं। मान लो तुम्हारे हिसाब से दाया समझ रहे हो ना, अपना अपना कौन है, ये वाला है ना दाया, ये दाया है ना, हाँ सब लोग इस हिसाब से मान के चलो, सबसे कम पैसा वाला होगा उसको सबसे किनारे। अब ये हम सारे में नहीं करेंगे। अब एक टेक्निक देखो, एक टेक्निक ये है कि हम इनसे पूछे, इनसे पूछे, हम पूछे तुम्हारे पास कितना है भाई, ये बोले 2300, इनसे पूछे ये कितना है, 10,007 रुपये, कितना बोले, 10,007 रुपये। तो अब इसके बाद हम एक टेक्निक ये देखें, हम इन दोनों का पैसा मैच करेंगे, जिसके पास कम होगा उसको इधर कर देंगे, जिसके पास ज़्यादा होगा उसको इधर कर देंगे। तो ये 2300 है, ये 10,007 है, तो भैया ये आप पहले से ही इधर है और ये पहले से है, तो इनको छेड़ने की ये ज़रूरत नहीं है। अब हम समझेंगे इन दोनों का काम आपस में क्या हो गया, डिसाइड हो गया कौन बड़ा है कौन छोटा। फिर हम क्या करेंगे मालूम है, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हम किसको उठाए, 2300 को और 10,007 को। और फिर जब हमको डिसाइड करना हुआ तो हम डिसाइड कर लिए भाई 2300 पहले है और 10,007 बाद में, हम बड़ा छोटा देख लिए दोनों में। तो हम इस 10,007 तो ये लोग सही जगह खड़े हैं जहां इनको खड़ा होना चाहिए, इसलिए इनकी जगह हमने बदली नहीं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, अब दूसरे आदमी को 10,007 और कितने वाले को, 5100 वाले को, दूसरे और तीसरे को मैच करेंगे। किसको, दूसरे और तीसरे को, 10,007 और कितना है 5100। अब इसमें हमें समझ में आएगा, हम तो ये दिमाग में रखे हैं ना, जो छोटा है उसको इधर रखेंगे और दाहिने साइड, और जो बड़ा है उसको बाएं साइड। उस हिसाब से हम डिसाइड किए, तो हमें समझ में आया कि 5100 को इधर कर देंगे और 10,007 को इधर कर देंगे। तुम कहोगे सर जी कैसे करेंगे, यार एरे देखे हो ना, एरे सब लोग देखे हो ना, एरे में वैल्यू डाल भी सकते हो, एरे में से वैल्यू डाल भी सकते हो। 0 करके डालोगे तो पहले पे जाएगा, 1 डाल करके डालोगे तो दूसरे। तो हम पहला क्या किए, हम 2 लोग के बीच में डिसाइड किए, जिनका पैसा कम था उसको बाएं रखे, जो ज़्यादा था वो दाएं। संजोग 2 हो सकते हैं, या तो उसके पास पहले से ही पैसा कम है तो हमको जगह बदलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर पैसा कम ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा हमें करेंगे इधर से इनको इधर।
अब हम दूसरे आदमी को किससे मैच किए? तीसरे से। दूसरे और तीसरे को आपस में मैच किए। अब देखो ये 10,007 और 5100, तो 5100 वाले को पहले कर दिए और 10,007 को बाद में। लेकिन अब इस 5100 को इधर कर दिया ना, अब इनसे मैच करेंगे किससे? 2300 वाले। तो समझ में आया नहीं भैया सही जगह पे खड़े हैं। तो अब मेरे पास रिजल्ट आ गया क्या? 2300, 5100 और 10,007। ठीक। अब हम इस 10,007 को, भाई 10,007 इधर आ गया है ना, 10,007 को मैच करेंगे किससे? 5400 से। तो भाई 10,007 बड़ा है कि 5400 बड़ा है? 10,007। तो भाई हम यही करेंगे इन लोगों में। देखो देखो क्या किए हम, पहले दो लोगों को पकड़े, इनका कम ज़्यादा देख के एक को बाएं किए एक को दाएं, फिर इन दोनों को पकड़े, फिर इनका कम ज़्यादा देख के दाएं किए, फिर जो इधर आया था उससे इनको मैच करके फिर बाएं दाएं किए। अब हम यहाँ 3 तक पहुँच गए। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास 3 में सबसे ज़्यादा 10,007 रुपये जो भी था किसके पास था? इनके पास ना। इनको हम किधर कर चुके हैं? देखो पहली बार हम जब कहे, जो एक बार खड़े हो गए, तो खड़े हो जाओ। अब जैसे ये देखो, अब ये जैसे दो लोग हमको समझ में आए, अब ये और दो लोग, इनका 2300 था, इनका 2007 था। तो हम कहे तुम लोग ठीक हो, तुम लोग के अंदर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ तुम दोनों लोग। अरे तुम खड़े रहो। अब हाँ तुम भी खड़े हो जाओ। अब ये 10,007 है और कितना है? 5100। अब हम कहेंगे कि क्या करो भाई, एक का कम है एक का ज्यादा। हम कहेंगे अपनी पोजीशन क्या कर लो? चेंज कर लो। अगर यही ऐसा ना रहा होता तो हम पोजीशन चेंज ना कराते। अब तुम सवाल कहोगे सर जी ये कैसे डिसाइड करोगे कब से चेंज कराना है कब नहीं चेंज कराना? अरे भाई इफ एल्स जानते हो ना, तो उसमें ग्रेटर देन लेस देन लगा सकते हैं कि नहीं? तो अगर ज्यादा कम होगा तो इधर उधर करेंगे, नहीं अगर सही होगा तो हम कहेंगे जहाँ हो वहीं ठीक हो। तो हमको समझ में आया भाई इनके पास 10,007, इनके पास कितना है? 5100। हम कहेंगे तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। हाँ तुम अपनी पोजीशन क्या कर लोगे? चेंज कर लोगे, तुम यहीं बैठोगे। अब लेकिन अभी देखो बात खत्म नहीं हुई। अब हम इनको इनसे मैच करेंगे, इनको इनसे मैच करेंगे। जब इनको, तुम बैठ जाओ, इनको इनसे मैच करेंगे। इनका 2300 है, इनका 5100 सही जगह पे है। तो कहेंगे भाई तुम लोग क्या हो जाओ, बैठ जाओ दोनों लोग। अब तुम खड़े हो जाओ। अब इनके पास कितना है? 10,007 वाले हैं और इनके पास कितना है? 5400। तो अब हम कहेंगे इधर से भाई, अब क्या करेंगे हम? इधर से इधर आ जाएंगे। आ जाओ यार। अब ये 5400 है, अब हम इनको देख रहे हैं 5400 और इनके बगल में क्या है? 5100। तो ये 5400 सही है भाई, ज़्यादा है इधर है 5100 2300। तुम्हें भी कहेंगे भाई तुम क्या हो जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब बचा 10,007 और 6600। हाँ क्या है? 10,007 और 66,000। तो 10,007 का मैं 66,000 क्या है? ज़्यादा है, सही पोजीशन बैठे हो, बैठ जाओ। अब देख लो सब लोग सही ढंग से बैठे हुए है ना। इसी को बोलते, ये देखो ये शॉर्टिंग की एक टेक्निक है। इंटरव्यूज में हर जगह बार बार पूछी जाती है कि भैया शॉर्टिंग करके बताओ, 10 नंबर हैं, 10 नंबर को कैसे शॉर्ट करोगे? जैसे एरे में 10 नंबर हैं, उसको कैसे, एरे में 10 नंबर हो सकते हैं ना भाई, ये तो सब जानते हो। चाहे इस बैच वाले चाहे उस बैच वाले, या 5 नंबर है या 15 नंबर या 50 नंबर है, तुमसे यही सवाल किया जाएगा, उनको क्या करो? शॉर्ट करो, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये टेक्निक है ये। अब ये टेक्निक हमें प्रोग्राम से क्या करनी है। इसी को बोलते हैं, क्या जानते हो? ये जो शॉर्टिंग की टेक्निक है इसी को बोलते हैं बबल शॉर्ट। ये जो टेक्निक बोली जाती है, ये क्या बोली जाती है? बबल शॉर्ट बोली जाती है। ठीक है, ये जो बोली जाती है क्या बोली जाती है? बबल शॉर्ट। और ये बड़ी सिंपल टेक्निक है। क्या है कि भाई मतलब दो दो को उठाओ, मैच करो और दाहिने बाएं करो, फिर दो को उठाओ, फिर दाहिने बाएं करो, फिर इन दोनों से मैच करके फिर दाहिने बाएं करो। मतलब अंतिम में यही होगा, जो सबसे छोटे अमाउंट वाला होगा वो क्या होगा? अच्छा अगर सोचो, अच्छा एक चीज़ तुम लोग नहीं देखे,
मान लो इनके जेब में रहा होता 660 रुपये, तब खड़े हो जाओ दोनों लोग। अब इनके जेब में अगर 660 रहा होता, इनकी जेब में कितना था? 10,007। अब तो ये इधर नहीं रह सकते ना। अब ये अपनी अपनी जो पोजीशन बदल लो, एक बार बाहर निकल जाओ। तुम बाहर निकल के इनको आने दो बाहर, फिर अंदर आओ। अब जाओ, अब जाओ अंदर। बाहर आके क्या मेरी जगह ले? ठीक है, तो अब ये हुआ। अब तुम बैठ जाओ। अब तुमसे इनको मैच करेंगे। अब इनका कितना है? 660 और तुम्हारा कितना है? 5400। फिर तुम इधर आओ। फिर इन 660 को किससे मैच करेंगे? 5100 में। तुम इधर आओ। अब भाई हाँ, अब तुम कुछ बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ भाई। अब सही हो गई। ये देखो, ये टेक्निक है, इसको समझ लेना है कि प्रोग्रामिंग में इसको इसी हिसाब से इस्तेमाल करना है कि हम शुरू में 2 चीज़ उठाएंगे, उनको मैच के दाहिने बाएं करेंगे, फिर दूसरी और तीसरी चीज़ को उठाएं, फिर जो इधर आ गया इससे मैच करेंगे, फिर इसको इधर ले जाएंगे, फिर इसको इससे मैच करेंगे, फिर ले आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कोशिश करते रहेंगे जितना छोटा है उतने इस साइड ज़्यादा जाए। और अंतिम में देखेंगे तो सब लोग क्या हो जाएंगे? लाइन से क्या हो जाएंगे? एकदम अरेंज हो जाएंगे। और यही क्या है? बबल शॉट। बबल देखो, हाँ, बबल के लिए क्यों दिया गया? जैसे यहाँ क्या कर रहे हैं? 2 लोगों में क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। बबल मतलब बुलबुला कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, 2 लोगों में। फिर इसमें डिसाइड कर रहे हैं कि इसको इधर रखनी है या इधर रखना है। अब देखो, यही देखो, अब एक आदमी इधर चला गया, फिर उसको इससे मैच करेंगे, फिर इस डिसाइड करेंगे, फिर जो इधर वाला बचा होगा उससे मैच करेंगे। कहीं ना कहीं कोशिश ये करनी है जो सबसे छोटा रहे। मतलब ये रहेगा, एक बबल की तरह कोई उठेगा और वो क्या होगा? हो सकता है बड़ा होगा, हो सकता है छोटा। अगर जहां जैसे ही वो बगल वाले से बड़ा हो गया उसको वहीं रोक दिया जाएगा, और जब कोई छोटा होगा तो उसको इधर से उधर, इधर तब तक किया जाएगा जब तक उसको अपने से छोटा अपने बाएं साइड या दाएं साइड न मिल जाए। इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन इंटरव्यू पूछता है, जैसे उस दिन इस तरह से नहीं करेगा, वो कहेगा शॉर्टिंग का क्या लिख दो? कोड लिख दो। तो शॉर्टिंग का कोड लिखने के कई तरीके हैं। बबल शॉर्ट है, इंसर्शन शॉर्ट है, सिलेक्शन शॉर्ट है, मर्ज शॉर्ट है, क्विक शॉर्ट है। सब की क्या है? अपनी अलग अलग क्या है, हाँ, शॉर्टिंग का तरीका। उस दिन एक इंटरव्यू था, तो उसमें एक क्वेश्चन, मैं बैठा था वहाँ पर, तो उसने पूछा कि उसने क्वेश्चन किया कि हमारे पास 2 जग हैं जिसमें, हाँ, वो हम समझ रहे हैं। एक जग क्या है, जो हम बता रहे हैं ना, एक 3 लीटर का है, एक 4 लीटर का है, 5 लीटर पानी नाप के दिखाओ। हाँ, या वो नाप के दिखाओ। वो हाँ, वो जो चीज़ है वो तो हो गया। इस टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, या इस टाइप क्वेश्चन पूछेंगे जैसे क्या है, एक टोकरी है, एक टोकरी है। अब तुमसे 3 टोकरी कह देंगे, कहेंगे एक तीनों टोकरी है, एक पे लिखा है एप्पल, एक पे लिखा है बनाना, एक पे लिखा है मिक्स। और लेकिन वो सही जो लिखा है वो सही नहीं है। अब तुम कैसे डिसाइड करोगे हाथ डालने के बाद कि तुम्हें क्या मिला है? एप्पल मिला है या बनाना? बिना देखे तुम बताओ। तो वो भी दिमाग लगाओगे। तो जैसे पहले ये दिमाग लगाते हैं कि अच्छा तीनों पे सही नहीं लिखा है। अगर एक ने एप्पल लिखा है उसके ऊपर, तो मतलब वो एप्पल नहीं है, या तो वो बनाना है या तो वो क्या है, मिक्स है। मतलब इस तरह से दिमाग लगाते हैं, वो अलग चीज़ है। वो तो हो गए जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन ये शॉर्टिंग बड़ी कॉमन चीज़ है। सर उसको स्विच कंडीशन से भी कर सकते हैं ना? किसको? पूछे क्वेश्चन भैया। हाँ, उसको सर अगर हमारा जो सपोज दैट नहीं ना 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 ना, स्विच नहीं। वो तो बस सिंपल ऐसे पूछेंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो पूछेंगे, 2 टंकी हैं, एक टंकी से पानी गिर रहा है, ऐसे है वैसे है, कैसे बताओ दोनों कब बराबर टाइम पे? एक 12 लीटर की टंकी है, एक 5 लीटर की टंकी है, दोनों से पानी गिर रहा है, कब बराबर होगा? इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं 4-6। या ये जो एप्पल वाला बताए, जो या ये बताए कि हमें, मेरे पास एक 5 लीटर का डिब्बा है, एक 3 लीटर का डिब्बा है, हमें 6 लीटर नापना है।
मेरे पास 6 लीटर का कोई डिब्बा डायरेक्ट नहीं है, तो फिर कैसे नापे? तो वो दिमाग लगा के नप जाता है। वो उस टाइप की क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है? बबल शॉर्ट। एक सेकंड रुकना जरा। तो ये समझ में आई? ये समझ में आया क्या हमने बताया? बबल शॉर्ट। बबल शॉर्ट में क्या किया? मतलब दो लोगों से मैच करते गए और जो छोटा था उसको बाएं इधर अपने, हम बोले तो बाएं साइड, तुम्हारे हिसाब से बोले तो दाएं साइड बदलते चले गए। और फिर जब वहाँ इधर पहुँचा, जैसे मान लो ये आदमी इधर से इधर पहुँचा तो यहीं रुके नहीं, फिर इस आदमी को इन लोगों से मैच किया, फिर इससे मैच किया, तब तक किया जब तक ये एक तरफ सबसे छोटा आदमी न हो जाए। ये क्या है? बबल शॉर्ट। अच्छा, एक शॉर्टिंग की टेक्निक और भी है। जैसे यही था ना अमाउंट, देखना क्या अलग नहीं है इससे ये, लेकिन ये भी वही सेम काम करेगा। पहले हम लोग क्या सोच रहे थे? पहले हम लोग ये सोच रहे थे जो सबसे छोटा होगा उसको कहाँ रखेंगे? लेफ्ट रखेंगे, है ना? और अब थोड़ा सा उल्टा सोच रहे हैं। उल्टा इन दी सेंस, जैसे मान लो अब तो तुम लोग शॉर्टेड ऑर्डर में बैठे ही हो क्या? चेंज हो गया, चलो अच्छा ठीक। अब जैसे महेश, हाँ, इसके बाद जय नहीं है, इसके बाद कौन बैठा है? धर्मवीर बैठे हो तुम। एक काम करते हैं, क्या महेश हैं, फिर धर्मवीर हैं, फिर जय हैं, फिर कृष्णा है, फिर अजय। और मान लो अमाउंट जो है थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। मान लो इनके जेब में ये है और इनके जेब में 107 है और इनकी जेब में 500 या 5100 ही है। इनके जेब में चलो 50 कर देते हैं, 50 है। इनकी जेब में मान लो 660 है। अब हमें इससे क्या करना है? इनको क्रम में करना है। अब हम रास्ता क्या लेंगे? एक रास्ता ये है कि हम पहले अभी हम लोग क्या कर रहे थे? छोटे वाले को किधर रख रहे थे? लेफ्ट साइड। हाँ, मतलब हाँ, तुम्हारा राइट साइड, मेरा क्या? लेफ्ट साइड। इस तरह से मैं अपने, चलो अपनी बात करते हैं, मेरे क्या? लेफ्ट साइड। अब मेरी टेक्निक क्या है कि तुम दोनों लोगों को अभी हमें करना है अभी। अच्छा, पहले हम मान लो इन दोनों को आपस में मैच करते थे। जैसे मान लो इनका कम है, इनका ज़्यादा, तो कहते थे क्या करो, जहाँ बैठे हो वहीं सही। फिर इनको मैच करते थे इनसे। फिर इनका मान लो इनका कम है, इनका ज़्यादा, तो इनकी पोजीशन इनको कहाँ करते थे? लेफ्ट साइड। फिर इनको यहीं रोकते नहीं थे, फिर इनको मैच करते थे किससे? इनसे, क्योंकि सबसे कम पैसा किसके पास है? इनके पास। फिर अगर इनका कम ज़्यादा होता था तो दाहिने बाएं करते थे, अदरवाइज क्या करते थे हम? तो मतलब यहाँ क्या था? हम कहीं ना कहीं हर आदमी जो छोटा है उसको हम किधर ले जा रहे हैं? लेफ्ट साइड। और यही क्या है? बबल शॉर्ट। अब देखो दूसरा लॉजिक, हम तुम्हारे और तुम्हारे में मैच करें। जैसे मान लो तुम्हारे पास कितना है? 230, तुम्हारे पास कितना है? 107। ठीक है, तो हम इसके बाद तुम्हारी पोजीशन क्या करते हैं? बदल दें। चलो इधर आओ, कहीं भी बैठ लो, बाद में वहीं पहुंचोगे। अब हाँ, 230, 107। अब हम क्या किए? हम एक तरह से देखा जाए तो ये किए ना, लेकिन अब ध्यान देना है इस पे। अब हम इस आदमी को पहले क्या कर रहे थे? तो हो जा रहा था 2 से, फिर किसको मैच कर रहे थे? तीसरे को। फिर इनमें दाहिने बाएं करके जो इधर आ रहा था उसको फिर किससे मैच कर रहे थे? पहले से ऐसे कर रहे थे ना, इधर साइड जा रहे थे। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं। पहले धर्मवीर और महेश को मैच किया, ये लोग इधर से इधर हो गए। फिर अब इनको, जो दूसरा आदमी है, जो भी दूसरा आदमी है, उसको मैच किया किससे? तीसरे से।
अब तीसरे में किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा। अगर कम ज़्यादा है तो फिर क्या कर दिया हमने, बदल दिया। फिर ये जो तीसरा है इसको मैच किया किससे, चौथे से। फिर अगर सेम ऑर्डर में है तो वहीं रहने दिया, है ना। और फिर इसके बाद चौथे को मैच किया किससे, पांचवें से। इस तरह से करना चालू किया। फिर देखो, अच्छा जरा एक बार करते हैं, पहले एक काम करते हैं, पहले ये पहले कैसा था ये देखते हैं। ये पहले इन दोनों को किया तो क्या हो गया, 200 107 पहले हो गया, 230 बाद में हो गया। फिर 230 को मैच किया किससे, 5100 से, तो जहाँ है वहीं रहा। फिर 5100 को मैच किया किससे, 50 से। एक मिनट, पहला हुआ आंसर ये। दूसरे बार क्या किया, 107 और 5100 को किया, हाँ 107 और 51 को किया तो ठीक है, नहीं सॉरी चेंज हो गया। 230 को किससे किया, 5100 से, तो 230 यहीं रहने देते हैं और 5100 या ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ तक क्या बन चुका है, 100। अच्छा अब इसके बाद क्या किया, 5100 को मैच किया किससे, 50 से, तो 50 को पहले कर दिया, 5100 को बाद कर दिया। फिर 5100 को मैच किया किससे, 660 से, तो फिर अब क्या कर दिया, 660 को पहले कर दिया और 5100 को बाद में। अगर अभी भी रिजल्ट देखें तो जानते हो क्या है, 107 230 50 660 5100। तो क्या ये शॉर्टेड है, नहीं ना। 50 रुपये वाला बीच में कहाँ से आ गया, है ना। अब इसके बाद जब एक चक्कर इस तरह से कर लिया तो अब दूसरे को, इसको उठाएंगे, सॉरी इसको उठाएंगे और फिर मैच करेंगे। तो अब क्या होगा, 107 वहीं रह जाएगा, 50 क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, 230 कहाँ जाएगा, बाद में जाएगा। फिर 230 को किससे मैच करेंगे, 660 को, तो वहीं रहेंगे। फिर 660 को किससे मैच करेंगे, 5100 को, ये भी क्या रहेगा, वही रहेगा। फिर स्टार्ट करेंगे किससे, 50 से। 50 को किससे मैच करेंगे, 107 से, तो 50 क्या आ जाएगा, पहले हो जाएगा, 107 क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। फिर 107 को किससे मैच करेंगे, 230 से मैच करेंगे, तो फिर पता चला वो वहीं रहेंगे। फिर 660 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, क्या, इसी को बोलते हैं इंसर्शन शॉर्ट। क्या कहते हैं, इंसर्शन शॉर्ट कहते हैं। जैसे एक बबल शॉर्ट है, एक इंसर्शन शॉर्ट है। देखो अंतर है थोड़ा सा। बबल शॉर्ट में मैच करते हैं, उसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, फिर उसको लेफ्ट वालों से ही मैच करते चले जाते हैं। लेकिन इंसर्शन शॉर्ट में तुम देखो, मैच करके लेफ्ट राइट तो कर रहे हैं, लेकिन आगे मैचिंग हम किससे कर रहे हैं, राइट वालों से। आगे हम किससे मैचिंग कर रहे हैं, राइट वालों से। यही दोनों में क्या है, मेन अंतर है। अच्छा, वही काम हमें पहले सबके लिए दोहराना है, फिर जो इधर आ जाएंगे, फिर बचे हुए 4 लोग के लिए दोहराना है, फिर बचे हुए ऐसे ऐसे करके दोहराना है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या लगेगा, लूप लगेगा। पहले 5 लोगों के लिए, फिर किसके लिए, 4 लोगों के लिए, फिर 3 लोगों के लिए, फिर मतलब इस तरह से क्या लगेगा, एक लूप लगेगा। अच्छा ये बताओ, अगली क्लास में इस चीज़ को देखेंगे हम लोग दोनों लैंग्वेज में, ठीक है, इस चीज़ को कैसे करते हैं। अच्छा जैसे ये बताओ, मान लो यहाँ से
मान लो यहाँ से हमें जौनपुर जाना है और यहाँ से 3 रास्ते हैं, ठीक। फिर हर रास्ते के बाद हर रास्ते से फिर 2-2 रास्ते और फूटे हैं, वो लोग भी कहाँ जाते हैं? जौनपुर। तो बताओ टोटल जौनपुर जाने के कितने रास्ते हैं? जैसे सोचो 3 रास्ते हैं और फिर हर रास्ते का कितने रास्ते हैं? 2-2 रास्ते हैं। अब मान लो तुमसे कहे कोई सारे रास्ते कवर करने के लिए, तो कितने रास्ते कवर करो? नहीं, एक में 3 है, शुरू में कितने रास्ते हैं? 3, और हर रास्ते में से कितने रास्ते निकले हैं? 2-2। अगर तुमसे कहा जाए सारे रास्ते कवर करो तो कितने रास्ते चलोगे तुम? 6 ना भाई, एक के 2-2 और 2 तिहाई क्या? 6। जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे ये देखो लूप सब लोग देखते हो, हम चाहे जो लिखें, इसीलिए हम कुछ भी ऐसा नहीं लिखेंगे जो जावा स्क्रिप्ट या किसका हो, जावा को। हम एक सिंपल लूप लिख रहे हैं, ऐसे ही होता है लूप ना। फिर कोई इंट लिखता है, कोई लेट लिखता है, इसलिए हम कुछ लिखेंगे ही नहीं। आई बराबर क्या लिखते हो? 0 या 1 लिखते हो। फिर आई इज लेस देन बताते हो कब तक जाना है, जैसे 10 लिख दिया, तब तक चलना है जब तक आई की वैल्यू 10 से क्या है? छोटी है। मतलब कहाँ तक चलेगी? 9 तक। और इसके बाद आई प्लस प्लस। अब बताओ ये लूप अगर हम यहाँ लिख दें और कुछ भी प्रिंट करने के हो, मान लो यहाँ लिख दें कुछ भी, जैसे लिख दें क्या, वैसे तुम लोग कोई कंसोल लिखता है, कोई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम सिंपल लिख दिए प्रिंट, और यहाँ लिख दिए सपोज करो राहुल। तो बताओ राहुल कितनी बार प्रिंट होगा? 9 बार, ठीक। अच्छा, अब ये बताओ हमको, अब बताओ राहुल कितनी बार प्रिंट होगा? 5 बार। चला दे, कितनी बार प्रिंट होगा? 5 बार। लेकिन जरा ध्यान से एक चीज़ देखो, ये पहले लूप है ऊपर वाला, देखो ध्यान से सब लोग इसको, ये लूप है। फॉर आई बराबर क्या? 1, तो जाएगा आई की वैल्यू क्या होगी? 1। अंदर इसको और लूप मिलेगा एक, जो क्या होगा? जे बराबर 1 से लेके जे इज लेस देन 6। मान लो शुरू में लूप चलाए, आई बराबर क्या था? 1 था। 1 10 से क्या था? छोटा था। अभी ध्यान रखना, अभी इसका क्या है? पहला चक्कर है। देखो अभी रन किए, ये लूप कहाँ आया? पहला चक्कर आया, आई बराबर क्या हुआ? 1 हुआ। और फिर चेक, तुमको पता है चेक करता है कि ये दूसरी कंडीशन, और देखा आई जो 1 है वो 10 से क्या है? छोटा है। तो समझ गया दरवाजा क्या है? खुला है, हम अंदर जा सकते हैं। अब अंदर आया, अंदर आने के बाद उसे एक लूप या एक दरवाजा और मिला। जब अंदर आया तो जे बराबर क्या हुआ? 1। तो भाई समझ गया वो, ठीक है, एक मिनट इधर रखते हैं। 1 तो कितना हुआ? 1, और 1 6 से क्या है? छोटा है। जे इज लेस देन 6, हाँ सही है, जे 1 है, 1 6 से क्या है? छोटा है। तो उसने प्रिंट किया क्या? राहुल। लेकिन अभी बड़े लूप पे थोड़ी न जाएगा, पहले अंदर वाला तो निपटा ले। पहले क्या कर ले? अंदर वाला तो क्या करे? अभी जे बराबर 1 हुआ है, जे 6 से छोटा है, और फिर आगे जे प्लस प्लस हुआ, मतलब 1 + 1 कितना हुआ? 2 भी 6 से क्या है? छोटा है। फिर दूसरी बारी लूप का चक्कर लगाएगा। तो मतलब देख रहे हो, पहली बार चला, फिर किसकी बात? दूसरी। फिर जे बराबर क्या हुआ? 3 भी 6 से छोटा है। फिर 4, तो मतलब 3 4 5। जब 5 बार चला तो अंदर वाला लूप क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब जाके बाहर वाला लूप एक चक्कर क्या हुआ है? खत्म। समझो ध्यान से, यहाँ जब बाहर वाला एक चक्कर चलेगा, उसके लिए अंदर वाला कितने चक्कर चलेगा? 5 चक्कर। नहीं दिख रहा है तुमको ये चीज? देखो अच्छा ये बताओ, ऊपर वाला लूप कब खत्म होगा? जब यहाँ से चालू करेगा, एक चक्कर कहाँ तक जाएगा? यहाँ। लेकिन तब से अंदर में उसको एक लूप और मिल जा रहा है, तो पहले अंदर वाला खत्म करेगा ना। अच्छा जैसे तुम्हें जरा सोच के देखो,
कि पता चला 5 या मान लो 5 गेट हैं, एक गेट में घुसे, एक गुंडा एक गेट में था, अंदर गए, वहां 5 गुंडे क्या हैं और खड़े हैं, तो क्या करोगे? एक को मार के भाग के फिर आओगे? नहीं ना, पहले 5 को निपटाओगे, तब तो भाई पहला गेट क्या होगा? क्लियर होगा। फिर दूसरे गेट में जाओगे, फिर वहां जितने गुंडे मिले, 4 मिले, 5 मिले, 7 मिले, फिर उनको निपटा के फिर आओगे, फिर ऐसे ऐसे करके खत्म करोगे ना। सेम वैसे ही तो है ये। अगर कोई तुमसे कहे कि राहुल कितनी बार प्रिंट करेगा, तो जवाब है 45 बार, 45 टाइम्स। रीजन बहुत सिंपल सा है, रीजन बहुत सिंपल सा है। ये ऊपर वाला लूप चलेगा कितनी बार? 9 बार। अंदर वाला कितनी बार चल रहा है? 5 बार। तो जब एक बार चलेगा ऊपर वाला, तो अंदर वाला कितनी बार चलेगा? 5 बार। फिर दूसरी बार चलेगा तो अंदर वाला कितनी बार चलेगा? 5 बार। ऐसे ऐसे ये 9 बार चलेगा। देखो पहला लूप खत्म हुआ, देखो जे की वैल्यू बदल रही थी, लेकिन आई की वैल्यू अभी भी क्या थी? 1 थी। जब ये लूप खत्म होगा, अब आएगा, क्या करेगा? आई, अच्छा आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, और आई बराबर आई प्लस 1 और जे बराबर जे प्लस 1। अब जब आई बराबर 1 यहाँ कंप्लीट हुआ, फिर 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। 2 10 से क्या है? छोटा है। अब चलेगा क्या चक्कर? दूसरा। लेकिन जब दूसरा आएगा तो फिर भाई अंदर आएगा। अंदर तो जे वाला जो लूप है वो कितनी बार चलने को तैयार है? 5 बार। फिर उसको भाई कितनी बार चलाएगा? 1 2 3 4 5। फिर ऐसे तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। इसीलिए तो कहे टोटल कितने रास्ते हैं तुम्हारे पास? 6 रास्ते। 3 रास्ते थे, हर रास्ते में 2 निकला था, तो 3 दूनी 6। अगर हर रास्ते में से 4 रास्ता, 6 रास्ता निकला होता, और पहले कितने रास्ते थे? 3 रास्ते, तो मेन लूप हो गया 3 रास्ता। फिर अंदर भी कितने रास्ते हैं? 6 रास्ते। एक एक में तो 3 छक्का कितनी बार हो जाता? 18 बार। अगर मान लो तुम सारे रास्ता फॉलो करते हुए जाते, तुमसे कोई पूछता जौनपुर कितनी बार गए, तो 18 बार बताते ना, क्योंकि एक बार जाते हो एक रास्ते तो 6 रास्ते हैं, फिर पहले इधर से जाके कंप्लीट करते हो, फिर इधर से जाके कंप्लीट करते हो, ऐसे तो 6 बार एक चक्कर में एक बार में 6 बार जाते हो कि नहीं जाते हो? और 3 रास्ते मेन है, तो 6 तरीक 18। उस हिसाब से ये काम करते हैं। अरे जैसे मान लो एक लूप और लगा दें, देखो भाई सब लोग, अगर लिख दें k बराबर 1, k इज लेस देन, मान लो क्या 21, और k भाई k बराबर k + 1। अब कोई तुमसे पूछे कितनी बार चलेगा, तो अब तुम ये भाई है ना, 3 रास्ते थे, 3 में से हर रास्ते में 55 रास्ता निकला था, फिर उन 55 रास्ते में 20-20 रास्ता निकला था। कोई तुमसे पूछे बताओ टोटल कितने रास्ते हैं, तो तुम ऐसे जवाब दोगे 9 × 5 × 20, 9 × 5 = 45 × 20 मतलब कितना? 900। अगर अभी इस कोड को रन कर दो, चाहे जावा में या चाहे जावास्क्रिप्ट में, ये कितनी बार चलेगा? 900 बार। यार जब एक बार ये चलेगा, तो उसके लिए ये कितनी बार चलेगा? 6 बार, 5 बार। और जब ये एक बार चलेगा, तो ये कितनी बार चलेगा? 20 बार। मतलब अगर देखा जाए तो जे के लिए के कितनी बार चल रहा है? 20 बार। आई के लिए जे कितनी बार चल रहा है? 5 बार। तो मेरे भाई एक आई के लिए सिर्फ राहुल कितनी बार प्रिंट होगा? एक चक्कर के लिए कितनी बार होगा? 20 × 5 मतलब कितनी? 100 बार। और ऊपर वाला लूप 9 बार चल रहा है, इसीलिए 100 × 9 कितना? 900। तो ऐसा हो सकता है लूप हो, लूप के अंदर लूप हो, लूप के अंदर भी लूप, है ना? तो यार ये चीज आपको समझनी है। अब बताओ राहुल कितनी बार प्रिंट करेगा? 900, है ना? ऐसा नहीं बोलना 9 × 5 = 14, 20 = 44 बार बोल देना। यहाँ गुणा होगा, यहाँ
जोड़ नहीं होगा। आई बात समझ में? और ये कंसेप्ट बता रहे हैं, देखो भाई सबके लिए है। लूप तो सब लोग देख रहे हो ना, बहुत से लोग देख चुके हो जावा में, और जावास्क्रिप्ट वाले अभी देख रहे हो, लेकिन लूप तो ऐसा ही था कि नहीं? बस यार ये जावास्क्रिप्ट वाले क्या लिखने लगते हैं मालूम है? लेट। और जावा वाले क्या लिखने लगते हैं मालूम है? इंट। सर लेकिन लेट नहीं लिखते हैं तो कोड नहीं चलता है हमारा। अगर तुम क्या लिखते हो? तो आई से पहले जो डिफाइन करो उससे पहले लेट नहीं लगाते हैं तो कोड नहीं रन होता। अच्छा, अगर डिक्लेयर वो डिक्लेयर करने के लिए वो डिक्लेयर करने के लिए है ना? हाँ। और लेकिन वैसे आई लिखते होगे ऊपर तो चलता होगा, लेकिन नहीं, मना नहीं करेगा। देखो जावास्क्रिप्ट तो मना नहीं करेगा। जावा हैं? फॉर के बाद भी डिक्लेयर नहीं, मतलब बाहर भी डिक्लेयर नहीं है और अंदर भी डिक्लेयर नहीं, कहीं डिक्लेयर तब भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं चलता। जब तक डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक चलेगा नहीं। चलता है नॉट डिफाइंड बता देंगे। अच्छा, इसमें भी जैसे ये है, नीचे वाला वहाँ से आई इज नॉट डिफाइंड। ब्राउज़र लॉन्च में भी तो ऐसे होता था, अगर उसको डिक्लेयर न करे तो फिर वो चलता नहीं था। नहीं, एक मिनट। प्रिंट हो जाएगा, है ना? हाँ सर। हो गया ना? हो गया ना? चलो, ये बात ये है ना, बात फर्क था जो नाम JS था और MJS था, एक्सटेंशन में अंतर। एक्सटेंशन में अंतर था। कुछ रूल्स ऐसे थे जावास्क्रिप्ट में जो कब आए? बाद में आए। जब तुम .mjs करते हो, मॉड्यूल लेवल की बात करते हो, तो वो उन नियमों की बात करता है जो 2015 के बाद आए। और जब .js रखते हो तो फिर वो क्या नया क्या पुराना और क्या 30 साल पहले जो आया था उसकी बात कर रहा है। जावास्क्रिप्ट में ये सच्चाई है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है। जावा में देखो, इसी जावास्क्रिप्ट में इसीलिए तो देखो अभी हम लोग को आप लोग को बताया नहीं, क्योंकि अब लोग यूज भी नहीं करते और वो उनमें प्रॉब्लम्स थी, तभी लोग दूसरा वेरिएबल लेके आए। अब तो तुम लोग लेट यूज़ करते हो ना, कॉन्स्ट यूज़ करते हो ना। पहले चला करता था क्या मालूम है? कुछ मत यूज़ करो, एक ये चलता था और दूसरा चलता था क्या? वैर। और जिसको कुछ नहीं लिखते थे वो एकदम हीरो था, कहीं भी इस्तेमाल करो वो रहेगा। कंसोल डॉट क्या करो, लॉग करो और लिख दो आई, मान लो गुड़े कितना 8,
ये MJS रन हो रहा है ना, यस सर। इसलिए ये देखो वो यार हम रन करने की वो बदल दी है ना, रन करंट। एक मिनट इससे पहले यस अब ये नहीं चल रहा है ना, अरे वो बात नहीं है यार, यही डायरेक्ट बंद करा एक बार कट करके पूरा ये कई बार यही होता है। चलो नोट चाहिए, कैसे रन करते थे हम लोग? नोड सेम फोल्डर में है कि कहीं और है? ना वो इसलिए नहीं है, ये है कहाँ पे, थोड़ा ये कहीं और रखा है और ये हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? या तो code.js जो कहाँ रखा है, इसी को हम ले आए, कहाँ रख दें? तुम्हारा कोड कहाँ है? ये आ गया। यहीं अगल बगल ही है ना? हाँ, प्लेराइट अंडरस्कोर ऑटोमेशन, ठीक। ऐसे भी रन कर सकते हैं ना। अंतिम में क्या आया? 800। मतलब देखो, ये जो आई वाला वेरिएबल है, बताया ये बड़ा गड़बड़ वेरिएबल था। इसकी क्या था मतलब मालूम है? जैसे पहले लेट वाले वेरिएबल क्या है, मेथड के अंदर बनाओ, मेथड के अंदर यूज होंगे, मेथड के बाहर यूज नहीं होंगे। लेकिन ये वाले जो वेरिएबल होते हैं, जो बिना लेट वेट के लिखे जाते हैं, इन्हें कहीं भी बनाओ और कहीं भी क्या करो, यूज करो। तो इनसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती थी कि भाई कहाँ बनाया है, क्या रखा है नाम। पता चला हम ये नया नाम सोच रहे हैं, रख रहे हैं, लेकिन वो किसी पुराने के नाम से क्या हो गया, मैच हो गया, पुराने की वैल्यू क्या हो गया, चेंज कर दिया। इसीलिए ये नियम आया कि नहीं भाई, क्या करेंगे हम, लेट करके लिखेंगे। कोई चीज़ जिस मेथड में जिसमें बनेगी वहीं यूज होगी, उसके बाहर यूज नहीं होगी, तो झंझट नहीं होगी ना। इसीलिए ख़त्म कर दिया गया बिना कुछ लिखे। ठीक है, तो ये बताओ शॉर्टिंग का कुछ समझ में आया? यही शॉर्टिंग हमें, और ये कंसेप्ट यूज़ करना है, दो लूप वाला। और यहाँ दो लूप लगा रहे हैं, ज़रा ध्यान से सोचो। हम यहाँ क्या कर रहे थे? पहले एक चक्कर में इनको इधर से इधर, इधर से इधर, इधर कर रहे थे। फिर चौथे नंबर से उठा के फिर इधर से इधर कर रहे थे। फिर तीसरे से उठा के इधर से इधर कर रहे थे। तो वही चीज़ बार बार दोहरा रहे थे ना कि नहीं? कितने चक्कर अच्छा हम किए काम? मान लो 5 चक्कर मान लीजिए। देखो, पहले चक्कर में आए तो इन लोगों को आपस में मैच किया कि नहीं 5 बार। दूसरे चक्कर में आए तो इन चारों को आपस में मैच किया कि नहीं किया। फिर तीसरे चक्कर में इन तीनों को, फिर चौथे चक्कर में इन दोनों को। तो समझ लो यहाँ एक लूप नहीं है। देखो जैसे ये देखो,
अच्छा अब बताओ, हमको ये सवाल का जवाब बताओ, कितनी बार राहुल प्रिंट होगा। अब बड़ा मुश्किल है, अब बताओ कितनी बार राहुल प्रिंट होगा। क्या एक काम करते हैं, ज़्यादा अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इतना बताओ हमको। अब बताओ राहुल कितनी बार प्रिंट होगा, गिन के जवाब दो, बोलो। सत्ताईस बार सर, 27 बार, अंदाजुआ मत बोलो, सर 27 आराम से गिनो, हम कौन से जल्दी में। दो से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 4 देख रहे हो, एक अक्षर इधर से उधर प्लस माइनस कर दिया, अभी देखोगे सारे चक्कर ही क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। चलो देखते हैं। पहली बार चला तो आई बराबर क्या था, 1 था। 1 10 से क्या था, छोटा था, तो ये अंदर आया। अब लेट जे बराबर क्या लिखा है, आई प्लस 1। अब देखो पहले चक्कर की बात करते हैं। पहले चक्कर जब शुरू होगा तो आज जे की वैल्यू क्या होगी, आई प्लस 1। आई प्लस 1 कितनी होगा, मतलब 2। तो 2 से शुरू हो रहा है लूप, 2 के लिए चलेगा। फिर जे प्लस 1 मतलब कितना, 3 4 5। तो मतलब 1 के लिए चलेगा 2 3 4 5। ठीक, पहले चक्कर की बात कर रहे हैं। अब दूसरे चक्कर की बात करते हैं। जे बराबर क्या होगा, अब दूसरा चक्कर जब किसका शुरू होगा, आई का। तो आई बराबर क्या होगा, 2 होगा। आई बराबर क्या होगा, 2 होगा। और जब आई बराबर क्या होगा, 2 होगा, तो भाई 2 भी 10 से क्या है, छोटा है। दूसरा चक्कर चालू होगा। अब लेकिन आई प्लस क्या हो जाएगा, 1। मतलब आई प्लस 1, आई कितना था, 2 था। 2 प्लस 1 क्या, 3। तो ये लूप चलेगा सिर्फ 3 4 5। और फिर इसके बाद फिर आएगा आई की वैल्यू क्या, 3। जब 3 होगी तो, अरे सॉरी 1 तो 2, हाँ 3 होगी तो, हाँ आई की वैल्यू सारी क्या होगी, 1 2 और 3 होगी, 3 होगी। तो ये सब चालू कहाँ से होगा, 4 से। जे बराबर आई प्लस 1 है ना, 3 प्लस 1 कितना, 4। जे बराबर 4, शुरू कहाँ से होगा, 4 से, जाएगा कहाँ तक, 5 तक। अब देखते हैं इसके बाद आई बराबर क्या होगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 भी 10 से क्या है, छोटा है। 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। 5 भी 6 से क्या है, छोटा है, अंदर जाएगा। लेकिन फिर 5 प्लस 1 6 होगा, 6 6 से छोटा नहीं होगा। तो मतलब चौथे चक्कर में सिर्फ कितना करेगा, 5। ठीक, अब आई बराबर क्या हो जाएगा, 5। 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। क्या 6 6 से छोटा है, नहीं है, तो जे वाले में जाएगा ही। तो 5 के लिए जे एक भी बार नहीं चलेगा, 0 बार चलेगा। 6 के लिए भी 6 प्लस 1 7, उसके लिए भी नहीं चलेगा। 8 9 10 अब नहीं चलेगा। टोटल अगर तुमसे पूछा जा रहा हो कितनी बार प्रिंट होगा, 4 3 7 2 9 1 10 बार। सिर्फ 10 बार राहुल प्रिंट होगा, इसके अलावा प्रिंट नहीं होगा। अब कहाँ कितनी बार होता, 9 5 45। और कितनी बार होगा, 10 बार। जरा इसीलिए कर इसकी चाल समझो लूप की, कैसे कब चलता है। देखो कोई नया नियम नहीं बताए, नियम वही था। जब भी कोई लूप चलता है तो ये हमेशा देखता है हम चालू कहाँ से हो रहे हैं, जाना कहाँ तक है। फिर एक एक करके अपने आप को बढ़ाता है, मैच करता है, बढ़ाता है, मैच करता है। ये कहानी तब तक करता है जब तक वो हाँ कंडीशन फेल ना हो जाए। देख लो ये टोटल लूप 10 बार ये राहुल प्रिंट करेगा। सिर्फ कितनी बार, 10 बार। जावास्क्रिप्ट वाला, इस जावास्क्रिप्ट का कोड तो लिखा ही है। चलो ये बार ट्राई मारते हैं। ये लो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था ना,
इसको ऐसे कर देते हैं कमेंट, बस यहाँ लिख दो कंसोल लॉग। अब रन करें। चलो एक कमांड से ही रन करते हैं। कितनी बार है राहुल गिनो? 10 बार। गिन लो 10 बार होगा ना? जी सर। अगर यही अब कितनी बार होगा? अब जोड़ लो 45 बार हुआ होगा। और एक चीज दिखा रहा तुमको, अब बताओ कितनी बार चलेगा? टोटल कितनी बार राहुल प्रिंट होगा? बताओ बताओ राहुल कितनी बार प्रिंट होगा? 2 बार। अरे कहाँ से अंधे वंधे हो क्या? फिर से देखो अब फिर जवाब दो। पहले तो देखो 18 बार। सोचो जब जब अंदर आएगा तो 4 से चालू होगा और कहाँ तक जाना है? जब तक 6 से कम, मतलब 4 के लिए चलेगा और किसके लिए चलेगा? 5 के लिए। हर बार अंदर जाएगा तो कितनी बार चलेगा? 2 बार। और टोटल कितनी बार चल रहा है? 9 बार। तो 9 दूनी 18। ध्यान से समझो, यहाँ आई और जे का नंबर अगर जरा सा भी देने बाएं किए तो तुम्हें बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देगा। अच्छा ये बताओ अब कितनी बार प्रिंट होगा? देखो सच्चाई बता दें, ऊपर वाला लूप 9 बार चलेगा। ऊपर वाला 9 बार चलेगा, लेकिन अंदर वाला एक भी बार नहीं चलेगा, क्योंकि शुरू कहाँ से हो रहा है? 7 से। और कह रहे हो जे 6 से छोटा होना चाहिए। तो जब पहली बार ही जाएगा जे 7 होगा, 7 तो 6 से छोटा नहीं है ना, तो लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। कहेगा भैया हमको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। आएगा पहले वाले दरवाजे में आएगा 9 बार, नहीं अगले वाले दरवाजे में एक भी बार अंदर जा नहीं पाएगा। आई बात कुछ समझ में? तो यार ये देखो लूप है, और आपको एक पता है क्या? एरे, और साथ में एक चीज अभी हम लोग क्या देख रहे थे? शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्यों यूज कर रहे हैं? शॉर्टिंग में ये लूप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि शॉर्टिंग करोगे तो तुम्हारा जो ये है क्या कहते हैं, जब शॉर्टिंग करोगे तो कितने लूप लगेंगे? 2 बार लूप ऐसे कितने लगाओगे? 2। जैसे अभी अच्छा अभी कैसे कर रहे थे? अब बबल शॉर्ट सोचो, पहले एक बार इन लोगों को आपस में मैच कर रहे थे, फिर इस आदमी को छोड़ दे रहे थे, फिर इनको आपस में क्या कर रहे थे? मैच कर रहे थे। फिर इंसर्शन शॉर्ट में उसमें कैसे कर रहे थे? पहले इधर उधर कर दिए, फिर दूसरे को इधर उधर किए, फिर तीसरे को ऐसे किए, चौथे को, पांचवें को। तो मतलब क्या है? एक बड़ा लूप चल रहा है और अंदर कई छोटे लूप चल रहे हैं। इसीलिए एक सवाल पूछते हैं लोग। चलो ये बात करें, हम बताए थे एक बात और ना, प्रोग्रामिंग में सब 2 चीज महत्व का रखती है, एक टाइम और दूसरा मेमोरी। आपका प्रोग्राम रैम में जगह कितनी लेता है और समय कितना लेता है। और जानते हो उतना ही समय लेगा जितना लूप होगा, उतना ही समय लेगा जितना लूप होगा। इसको लोग प्रोग्रामिंग वाले इस भाषा में बोलते हैं। जैसे दिखाएं, जैसे ये देखो, अच्छा नीचे मत देखो, सिर्फ ऊपर देखो। बताओ ये कितनी लाइन है? एक ही लाइन है ना, एक ही लाइन है ना। तो इसको वो लोग बोलते हैं क्या? O0। ओ पूछेंगे कितना टाइम लगेगा, कहेंगे O0 या O1 बोलेंगे, है ना, कि कितना लेगा भाई एक लाइन है चला देगा। लेकिन अगर यही लाइन अब आ जाए तो अब बताओ इस कोड को चलने में कितना समय लगेगा? एक बार चलेगा। जब तक लूप के बाहर था कितनी बार चलता था? एक बार। अब 9 बार। क्या ये फिक्स है 9 बार? अब
मतलब हम कहें जो हम नंबर यहाँ डालेंगे, 10 डालेंगे तो 10, 100 डालेंगे तो 100। तो इसी नंबर को लोग गणित में एक चीज से बोलते हैं, कई बार जानते हो किससे? n। याद करो, बचपन में भी रहा होगा, नंबर को किससे मानते थे? n। या याद करो 10वीं 11वीं की जो मैथ थी उसमें जो वो रहा करती थी, सीरीज थी ना कुछ, क्या, अरे समानांतर श्रेणी और क्या था, इस तरह से सीरीज थी कि नहीं थी, है ना? तो उनमें भी क्या है, नंबर हम किससे मानते थे? n से। तो ये बताओ कितनी टाइम चलेगा? n टाइम। क्या बोले हम? n क्या है? नंबर। जो 10 भी, वो 10 रहेगा तो 10 बार, 100 रहेगा तो 100 बार, 1000 रहेगा तो 1000 बार, लाख रहेगा तो कितनी बार। तो अगर कोई तुमसे इसकी पूछेगा, ये जो कोड लिखा है इसकी वो बताओ क्या, इसकी, जैसे तुमसे कोई पूछेगा ऊपर वाले की कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, क्या कितना टाइम लगेगा, इसी को बोलते हैं क्या, जानते हो लोग? ये बड़े बढ़िया चीज है, बहुत लोगों को नहीं पता होती ये चीज। क्या बोलते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कहेंगे ऊपर वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो कहेंगे O1, एक बार में चल जाता है। लेकिन कोई पूछेगा नीचे वाले, जैसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? O1। इसकी कितनी है? ON। ठीक। और अगर लूप के अंदर क्या हो, लूप के अंदर क्या हो, लूप हो, ठीक है? तो अब ये कितनी बार चलेगा? अगर एक लूप है तो कितनी बार चलेगा? ON 10 है। लेकिन अगर लूप के अंदर लूप है तो ऊपर वाले लूप के लिए एक बार, अंदर वाले लूप के लिए कई बार, फिर दूसरा के लिए, फिर देखो अंदर वाला लूप बाहर वाले लूप के एक चक्कर में अंदर वाला लूप पूरा चलेगा, फिर बाहर वाले के दूसरे चक्कर में अंदर वाला पूरा चलेगा, फिर तीसरे चक्कर में अंदर वाला। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ON2। इस तरह से हम लोग को कई बार कोड में वो पूछते हैं कि बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो हमारी नज़र रहती है सिर्फ किस पे? लूप पे। जितना ज़्यादा लूप उतना ज़्यादा समय, भाई उतने चक्कर मारेगा ना। तो अगर कोई लूप नहीं लिखा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? O1 है तो होती है, मतलब समय कितना लेगा? सबसे कम O1। अगर एक लूप होगा ON, और 2 लूप होगा ON2, 3 लूप होगा ON3। ON2 का देने से सामने वाला समझ जाता है, जो प्रोग्रामर होता है, अच्छा ON2 बोल रहा है, जिसे बोल दिया इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON2 है, तो वो समझ जाएगा सामने वाला, लग रहा है लूप के अंदर क्या लगाया है, लूप लगाया। इसीलिए जब हम लोग सबको प्रोग्राम देते हैं ना कोड में, कंपनी में, तो जब कहेंगे, जैसे इंटरव्यू देंगे, कहेंगे प्रोग्राम करो, कर लेंगे तो कहेंगे यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ज़्यादा लग रही है। जैसे वही काम किए तुम 2 लूप लगा के किए, 3 लूप लगा के किए, तो बोल देंगे, टोक देंगे, कहेंगे यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ज़्यादा है। कहेंगे यार इसको 2 लूप से नहीं, 1 लूप में करके दिखाओ। तो जब ये बोलते हैं तो उनसे क्यों कहते हैं? 1 लूप कह दोगे, 1 लूप में अगर वही काम किया जाएगा तो लगा जो ले जाने वाला रास्ता होगा वो क्या होगा? छोटा होगा, और जो लगने वाला समय होगा वो क्या होगा? कम। जितने ज्यादा लूप उतना ज्यादा, वो तो दिख रहा है तुमको ना। एक बड़े वाले के लिए छोटा वाला उतनी बार चले, छोटे वाले के अंदर एक और लूप हो तो दूसरे वाले के लिए वो छोटा वाला पूरा चलेगा, फिर दूसरा वाला पूरा चलेगा, फिर पहले का एक चक्कर खत्म होगा, मतलब एक चक्कर उसका खत्म होगा। अरे ऐसा जगह जगह दिखता है यार तुमको, ऐसा तुम्हें कहाँ दिखता है? जगह जगह दिखता है। साइकिल की चैन में दिखता है, साइकिल के किस में दिखता है? चैन में दिखता है। जो आगे लगा होता है, बड़े बड़े दांत वाले गियर लगे होते हैं। छोटा जो होता है क्या होता है? चोगो होता है। जब तक बड़ा वाला कम घूमता है तब तक छोटा वाला 1-2 चक्कर क्या कर देता है? मार लगा चुका होता है। इस हाँ, घड़ी हो तुम्हारी घंटे की और मिनट की या उसकी, वो भी तो वैसे ही चलती है। घंटा वाला 1 चलता है तब तक मिनट वाला 60 चल चुका होता है, मिनट वाला 1 चलता है तब तक सेकंड वाला वो, ये भी एकदम लूप के क्या है, एकदम क्लासिक एग्जांपल।
अगर तुमसे कोई कहे 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 कहाँ होते हैं भाई, 1 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तब तुम वही गुणा करते हो ना, जैसे यहाँ गुणा करते हैं 3600 बताते हो उस तरह से। तो ये एक चीज़ है, अब आपके दिमाग में ये छोटी सी चीज़ चलनी चाहिए कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो कितने कम से कम रास्ता लेते हुए कितने कम से कम समय में, भाई जितना छोटा रास्ता होगा उतना कम समय लगेगा। अब ये मत कहो रास्ता खराब है, अरे ये मोबाइल लैपटॉप में थोड़ी रास्ता खराब है। हाँ मोबाइल जैसे देखो इस कंसेप्ट का बहुत जगह यूज होता, इस कंसेप्ट का बहुत जगह यूज होता है। जैसे देखो सॉफ्टवेयर बनते हैं कि नहीं, अरे यार बहुत सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ये लोग घूमते हैं, जो तुम्हारे पास फ्लिपकार्ट वाले नहीं आते भाई, उनको दिन भर में 25 डिलीवरी देनी है, कहाँ कहाँ है। तो ऐसा नहीं है कि जो ऑर्डर पहले किया उसको जाकर पहले देते हैं, ऐसा नहीं करते वो लोग। ऐसे करेंगे तो पता चला एक ऑर्डर सुरजावा देंगे, अगला ऑर्डर भदोही देंगे, फिर अगला ऑर्डर कहाँ देंगे, आगे मोड़े देंगे। वो दिमाग लगाते हैं, पूरा रास्ता पहले क्या कर लेते हैं। और इसके लिए भी आजकल क्या यूज होता है, सॉफ्टवेयर। जितनी तुम्हारी डिलीवरी होंगी उन लोग के पास ऐप रहता है यार, उन लोग को आ जाता है कि कौन पहले छोड़ना है, फिर किसको छोड़ना है, फिर किसको, जैसे कम से कम रास्ते में सबको सामान छोड़ते हुए क्या हो जाए, निकल जाए। ऐसा ना हो कि पहला सामान भदोही दिया, फिर गए भागे सुरयावा दूसरा सामान देने, तीसरा फिर भागे भदोही, फिर आए मोड़े, फिर भागे भदोही, हाँ फिर आए कस्तूरी, फिर भागे मोड़े, फिर भागे सुरयावा, फिर भदोही। ऐसे तो वो डिलीवरी दे पाएगा नहीं। तो वो लोग का रास्ता पूरा क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है। सॉफ्टवेयर्स करते हैं, डिलीवरी के सारे एड्रेस डाल दिए जाते हैं, वो मैप पे देख के अपने हिसाब से पूरा रूट डिजाइन कर लेता है कि कैसे किस रास्ते में कितने लोग आएंगे, कितने लोग कैसे। तो वो जाके 1 ही 2 चक्कर के अंदर पूरी डिलीवरी 25 ठो मार के खाली हो जाता है शाम तक। नहीं तो फिर वहीं वो क्या होता रहे, घूमता रहे ना। यहाँ भी वही है भाई, जितने ज़्यादा चक्कर उतना ज़्यादा समय, उतना कम काम। वही सेम टेक्निक कहाँ चलती है, प्रोग्रामिंग में भी चलती है। तो अच्छा ये बताओ, अब तुमको कोई कोड दिख जाए लिखा हुआ, कोई तुमसे पूछे इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ तो बता दो। यस सर। कोई लूप नहीं दिखे तो बोलना O1, एक लूप दिखे तो बोलना ON, कर देना N, मतलब जितनी बार चलाओगे उतना टाइम लेगा। 100 बार चलाओगे तो 100 उतना टाइम लेगा, 500 बार चलाओगे तो उतना लेगा। अगर कोई तुमसे कहे लूप के अंदर लूप दिखाई दे जाए तो ON2, उसके लूप के अंदर लूप दिख जाए तब ON3। अगर कोई प्रोग्राम करने में हमें 3 लूप लगाने पड़ जाए, लूप के अंदर लूप, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाए। क्लियर है ये? तो चलो शॉर्टिंग का थोड़ा आइडिया लगा। और बताओ जीरा का किसी को कुछ पूछना है इस पे, एक्सेल पे या किस पे? एक्सेल पे लिखे हो तुम लोग कि उस पे? एक्सेल पे। सर्जिकल सैटरडे कोई क्लास चलेगा? मैम से पूछो भाई, हम तो नहीं लेंगे, हम पहले बताते रहे। ठीक है, नहीं मैम से हम कह रहे थे ये कौन सी नई आदत पाल रही हो सैटरडे वाली। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं।